हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम जो कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन का केस जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के जस्ट आगे चलते हैं। और सब्सक्रिप्शन की तीन कैटेगरी बताई थी आप लोगों को मित्रों। तीनों कैटेगरी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीनों फर्स्ट कैटेगरी थी। अच्छा, एक काम करते हैं, तीन नहीं दो कैटेगरी बना लेते हैं। तीन में इसकी दूसरी और तीसरी जो कैटेगरी है वो एक ही क्वेश्चन में हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो जो पहली कैटेगरी बनाई थी वो रिजेक्शन की बनाई थी, यानी कि रिफंड की बनाई थी। इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर आता था आपको प्रोराटा प्रोराटा। और इस थर्ड मैंने बोला था कि भाई प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, यानी कि कुछ को आप रिजेक्ट कर देंगे, जिसको पार्शियल, काफी बुकों में पार्शियल अलॉटमेंट ये सब बोला जाता है। कुछ को आप रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को आप प्रोराटा कर देंगे, वो थर्ड कैटेगरी। तो ये दोनों मिला के एक ही बन जाती है और ये कैटेगरी होती है। सर ये होता क्या है? ये कुछ नहीं, मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि मान लेते हैं 5 लाख शेयर्स आपके सब्सक्राइब करने के लिए आपने क्या किए हैं, इशू किए हैं। लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा ही आपसे बॉन्डिंग रखती है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, पब्लिक कहती है कि यार इस कंपनी के शेयर मिल जाए तो मजा आ जाए, मजे ही मजे। तो कंपनी क्या करती है, आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहती है और 7 लाख एप्लीकेशन दे देती है। एप्लीकेशन 7 लाख आती है, लेकिन मैक्सिमम कितने शेयर अलॉट कर सकते हो? 5 लाख। यहाँ पे कंपनी फंस जाती है, किसको रिजेक्ट करे और किसको अलॉट करे। तो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना डस्टर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और पहला जो है रिजेक्शन को ही कर लेते हैं, रिफंड वाले क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन खुद बनाए या फिर बुक से लें? खुद भी बना सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। लेकिन चलिए बुक का ले लेते हैं, क्वेश्चन भी कंप्लीट होते रहेंगे, पता रहेगा कि भैया कहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, ब्रीफ में लिख देता हूं मैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आरटीएस ग्रीवाल है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकालिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 12। अगर ज्यादा पास हो गया तो मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ। मरकरी लिमिटेड, मरकरी लिमिटेड, तो इसको मैं एम लिमिटेड ले लेता हूँ, ज्यादा नाम बड़ा नहीं करते हैं। एम लिमिटेड, मरकरी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 1 लाख। कितने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी इन्होंने? 1 लाख शेयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 100 ईच। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि अब मरकरी लिमिटेड, एम लिमिटेड ने कहा हम 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहते हैं 100 रुपए वैल्यू के साथ। ठीक है, तो और कैसे कैसे पैसा अलॉट होगा वो साफ साफ दे रखा है। एप्लीकेशन पे है 30, अलॉटमेंट पे कितना भैया? 30, बचा हुआ वैन रिक्वायर्ड यानी फर्स्ट कॉल 40। वैन रिक्वायर्ड यानी कि क्वेश्चन अगर गिवन नहीं देता है तो यानी कि काम यहां तक करना है, या फिर आप नोट डाल दीजिए कि हमने अज्यूम कर लिया कि कॉल भी मेड कर लिया, तो फिर यहाँ पे काम कर लीजिए। नोट एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत चीज होती है, नोट से आपको क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000। समझिए, सब्सक्राइब इशू कितना किया था? 1 लाख, लेकिन अब सब्सक्राइब कितने कर दिए पब्लिक ने? 1,20,000 सब्सक्राइब, सॉरी एप्लीकेशन कितने की डाल दी है? 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन आ चुकी है आपके पास, यानी कि ओवर है, 1 लाख से ऊपर है, ओवर सब्सक्राइब का केस आ जाएगा ये। अब कहता है कि आउट ऑफ विच 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। सीधा सीधा बात कर रहा है, 1 लाख की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, जैसे मैंने बताया था। आगे के 1 लाख लोगों को कह दिया अंदर, कंपनी के अंदर शेयर ले जाइए ले जाइए। जो आगे के पीछे के 20,000 रह गए उनको बोला घर जाइए घर जाइए। तो 1 लाख का यहाँ पे शेयर इशू कर देंगे और 20,000 का आप रिजेक्शन में डाल के रिफंड डाल देंगे। कोई प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन नहीं है, पहली कैटेगरी है रिजेक्शन की। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने लिखा है अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 9/9/9। इसी क्वेश्चन का पार्ट है। अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पे मिली है? 99,500 शेयर्स पे। अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे क्या है? कॉल इन एरियर है, क्योंकि 1 लाख शेयर है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए मिलने चाहिए थे, तो यानी कि जितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे अब? 99,500 पे 30 रुपए मिलेंगे, यानी कि 500 शेयर आपका डिफॉल्ट कर गया। एक बंदा था, जो भी होगा, LMNO जो भी है,
उसने 500 शेयर पे 30 रुपए नहीं दिए, ये आपका कॉल सी नहीं आ जाएगा। ठीक है, बस यही था पास जर्नल एंट्री ऑफ मर्करी लिमिटेड यानी कि एम लिमिटेड। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, और हम इसका किताब की जरूरत नहीं है तो हम इसको रख देते हैं साइड में। अब आते हैं अपने आंसर्स पे। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, एक मैं छोटी सी टेबल बना रहा हूं, कृपया करके वो टेबल बनाएं आप भी। उससे क्या होगा, अभी तो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना वो टेबल इतना मदद करेगा आपकी कि जैसे ही आप वो टेबल बनाएंगे ना, आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, टेबल बनाते रहिए। उस टेबल को बनाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत नहीं है, उस टेबल से आप पूरा क्वेश्चन कर देंगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखेंगे आप छोटा सा एप्लीकेशन, और यहाँ पे लिखेंगे एल अलॉटमेंट। लो बस ये काम करना है, और जितनी जितनी एप्लीकेशन जैसे जैसे आई है वो सारी लिखनी है। ये तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। 1,20,000 एप्लीकेशन आई है ना, आपने कितने अलॉट कर रहे हैं, 1,00,000, तो रिजेक्ट कितने कर दिए, 20,000। बस कैटेगरी बनेगी तब टेबल 1, 2, 3 कैटेगरी की बन जाएगी। क्या क्या है, मैंने कुछ नहीं, टोटल एप्लीकेशन कितने की आई है, 1,20 की, लेकिन कंपनी मैक्सिमम शेयर कितने अलॉट कर सकती है भैया, 1,00,000। बाकी के 20,000 का क्या करे, कंपनी ने साफ साफ बोला है रिफंड डाल दो। कंपनी ने क्वेश्चन में बोला है, कंपनी ने क्या कर दिया है, रिफंड या रिजेक्ट कर दिए है। कितने, 20,000 जो एडिशनल आए हैं वो। एडिशनल कितने आए हैं, 20,000, इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। अब एक बात बताइए, जब इन्होंने एप्लीकेशन भरा होगा तो कितना पैसा दिया होगा, 30 रुपया दिया होगा। समझ में आई बात। जब आप एप्लीकेशन भरते हो तो किसी बंदे ने एक शेयर पे 30 रुपए दिए हैं, तो 20 पे कितने दिए होंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू में 30, ये आ जाएगा 6,00,000 रुपए। ये आप क्या कर देंगे, छोटा सा ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे रिफंड। बस ये काम करना है बाबू। 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी टेबल बनाने में, उसके बाद आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। क्या है, यहाँ पे आपको एक छोटी टेबल बनानी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन जितनी आई वो लिख लेनी है, जितना आप मैक्सिमम अलॉट कर सकते हो। मैंने बताया है कि भाई आप मैक्सिमम अलॉट नहीं कर सकते जितना आपके कंपनी ने लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में कि हम इतना अलॉटमेंट करेंगे, उससे 1 रुपया ऊपर अपलोड, 1 शेयर अपलोड ऊपर नहीं जा सकते आप। तो 1,00,000 आप अलॉट करेंगे, जो 20,000 है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जो 20,000 एक्स्ट्रा है उनको आपको रिफंड करना है। ये क्वेश्चन ने कहा है, प्रोराटा करेंगे तो अलग चीज बन जाएगी, रिफंड करना है तो मैंने देखा कि 20,000 एक्स्ट्रा है ना, इनको रिजेक्ट करना है तो 30 रुपया अगर इन्होंने दिया है इन्हें, भैया एप्लीकेशन पे तो आपको 1,20 पे पैसा मिला होगा, तो 30 रुपया आपको रिजेक्ट करके 6,00,000 रिफंड कर देना है। अब हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट। ठीक है, ये टेबल आप अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बनाइए। क्या नंबर कटेंगे सर, एग्जाम बनाया, अरे क्यों भाई, क्वेश्चन पेपर जो चेक करने एग्जामिनर है वो समझ जाएगा, इस बच्चे को आता है यार, इसने टेबल बनाई, इसको समझ में आ रहा है कंसेप्ट की, इतना इतना रिजेक्ट है, रिफंड है, इतना अलॉटमेंट है, इतना एप्लीकेशन है। कोई नंबर नहीं सर, आपने किया था, ठीक है। थोड़ा नंबर फ्लेक्स कर लेते हैं। हमारे एग्जाम में नंबर कितने आए थे, नंबर आए थे 95। गलती कहाँ की थी, गलती की थी कैश फ्लो में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, पहली जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्री में सबसे पहले आप एप्लीकेशन मनी डालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बड़े ही ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बात बताइए, जब एप्लीकेशन शुरू में 1,20 आई है तो पैसा भी एप्लीकेशन पे तो 1,20 पे आया होगा। जब मैं कंपनी के सब्सक्राइबर है, मैं अकेला ही मान लेता हूँ, मान लेते हैं मैं अकेला ही एक सब्सक्राइबर हूँ कंपनी के, मैंने कंपनी के 1,20,000 के सारे शेयर मैंने ही सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो 1,20,000 जब मैंने सब्सक्राइब किए हैं, वो मैं जब मैं एप्लीकेशन पे पैसा डाल रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भैया कंपनी 1,00,000 इशू करेगी, मैं तो ये सोच के डाल रहा हूँ ना, कंपनी तो मेरे को 1,20 दे रही है, मैं सब्सक्राइब 1,20 कर रहा हूँ तो कंपनी भी 1,20 देगी। ये तो कंपनी को मालूम है कि 1,00,000 देना है, मेरे को थोड़ी ना मालूम है ये चीज। तो मैंने पैसा कितना दिया है, 30। या फिर मैंने ये सोचा होगा कि भाई 1,20,000 कर देता हूँ, कम से कम आधे तो मिलेंगे, 60, 70, 80 कुछ तो मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी एप्लीकेशन मनी, आप ये ध्यान रखिए, जितने शेयर अप्लाइड करे जाते हैं सभी पे एप्लीकेशन मनी मिलता है। तो आप क्या कर देंगे, एप्लीकेशन मनी इंटू में एप्लीकेशन अमाउंट। 1,20,000 एप्लीकेशन आई है, 30 रुपए की आई है, तो यह आ जाएगी आपकी 36 लाख, 12 36,
ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? 1/20 पे 3। एप्लीकेशन मनी हमेशा कंप्लीट पे डलता है जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36 लाख। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री, इंपॉर्टेंट है ये। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 36 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ पे कोई प्रीमियम का पैसा दिख रहा है मेरे को? नहीं। तो फेस वैल्यू पूरी की पूरी है, तो यहाँ पे तो सीधा सा 30 रुपए पूरा डलेगा। किस पे डलेगा? 1/20 पे? नहीं। आप मैक्सिमम शेयर इशू कितना कर सकते हो भैया? मैक्सिमम शेयर में 1 लाख इशू कर सकता हूं। मैक्सिमम शेयर कितने इशू कर सकता हूं? 1 लाख। तो मैक्सिमम शेयर जो जितने इशू करूंगा उतने ही मैं कैपिटल अकाउंट में डालूंगा। मैं बोलूंगा 1 लाख इंटू में 30 लाख रुपए। ये दोबारा समझिए क्या बताया है बाबू। आप जितने शेयर अलॉट कर सकते हो उतना ही पैसा आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और फेस वैल्यू डालेंगे। कितने शेयर मैक्सिमम एप्लीकेशन दे सके 1/20 की आई हो, लेकिन औकात ही 1 लाख शेयर इशू करने की, तो 1 लाख का ही तो एडजस्ट करूंगा मैं। तो 1 लाख इंटू में 30 लाख रुपए। और बचेगा क्या? क्या यहाँ पे प्रोराटा का क्वेश्चन है? नहीं, सीधा सीधा रिजेक्शन का क्वेश्चन है। तो बचेगा वो सारा का सारा टू बैंक चला जाएगा, और बैंक कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए। इसकी कैलकुलेशन आपने यहाँ कर रखी है। क्या आपकी एंट्री मैच होती है? देखते हैं। 30 और 6 36, बिल्कुल ठीक है। बस जी, अब आगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर आती है थर्ड एंट्री। यहाँ पे हो गया आपका ये एडजस्टमेंट वाला, ये चीज है ना, ये यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब आती है अलॉटमेंट। और एक बात ध्यान रखिए, इसका जो 1/20 का जो काम होता है ना, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे होता है। ये बात प्लीज ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन में चले जाइए आप, एक क्वेश्चन चाहे 100 क्वेश्चन हो, जो ये एप्लीकेशन मनी है ना, ये सिर्फ यहां तक ही काम आती है। उसके बाद जितना शेयर अलॉट करे गए हैं ना, जितना शेयर अलॉट करे गए हैं वही आपके काम के होते हैं क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे आपको यहाँ पे लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1/20। नहीं, अभी तो बताया 1/20 सिर्फ एप्लीकेशन तक रेलिवेंट, उसके बाद उसको हटा दो। यहाँ पे बात करो अब 1 लाख पे कितना अलॉट करा है। भाई सीधी सी बात है, जब कंपनी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी दी तो बचा तो 1 लाख ही शेयर है। अब जो एडिशनल था उसका तो बंदोबस्त कर दिया, तो अब तो 1 लाख पे काम करेंगे जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं हम। जितनी अलॉटमेंट होगी उतना ही पैसा अलॉटमेंट अकाउंट में डलेगा। तो 1 लाख की अलॉटमेंट हो सकती है मैक्सिमम, तो 1 लाख इंटू में 30 आप डालेंगे 30 लाख रुपए। ये ड्यू की एंट्री है। रिसीव में कॉल सीनियर है, वो उसको भी देखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। फेस वैल्यू पूरा का पूरा चला जाएगा। अब आती है बाबू फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में कहता है कि अलॉटमेंट मनी जो मिले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 99,500 शेयर पे मिले हैं। यानी कि 500 शेयर कोई बंदा था वो डिफॉल्ट कर गया। कितने पे लेने थे? 1 लाख पे। मिले कितने पे है? 99,500 पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में पैसा कितना जाएगा? 99,500 इंटू में कितना पैसा लेना था? 30। ये तो चला जाएगा बैंक में। और कॉल सीनियर कितने आ जाएंगे? 500 शेयर डिफॉल्ट कर गए और 30 रुपए मंगाने थे, तो डिफॉल्ट का कितना आ जाएगा? जो भी है वो यहां आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 एक और 0, 15 सिलेक्ट 27 और 28, 2 9 12 और 2 14। क्या ये ठीक है? सर गलत है। 9 27 होता है, 27 और 2 29 होता है। अब ये ठीक है। 29,85,000। अब यहाँ पे करते 15,000 रुपए। तो आपको बैंक में कितने मिले हैं? अब एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट के रिसीव की, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 29,85,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं अलॉटमेंट अकाउंट
30 लाख। सर एक एंट्री खा गए। हाँ, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 15,000, ये हो गई आपके बाबू एंट्री खत्म। 30 है भैया। कॉल्स इन एरियर था 99,500 शेयर पे पैसे मिले थे, जो 500 से वो डिफॉल्ट कर गए। कोई बंदा था, बदमाश था, पैसे नहीं थे बेचारे के पास, उसने क्या किया, 15,000 रुपए नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर आ गया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 15,000 और आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट 29,85,000 से डेबिट हो गया। फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है? नहीं, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं। क्वेश्चन ने कहा अलॉटमेंट तक का एंट्री है, काम करो। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो क्वेश्चन ने कोई दे नहीं रखा तो मैं करूंगा ही नहीं एंट्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। कृपया करके इसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन लिख लीजिए और साथ साथ ही कीजिए, नोट्स बनाइए। जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ वो एज अ नोट्स यूज कीजिए, आप फायदा रहेगा इस चीज का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप पॉज करके इसको कर चुके हैं। मैं इसको रब करता हूँ। अब अपने अगला केस पे आते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड और थर्ड मिला के जो है प्रोराटा और रिजेक्शन दोनों को मिला के। ठीक है, क्वेश्चन में इतना कुछ था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। लगता है परमानेंट इंक खत्म हो चुकी है, बड़ी आसानी से अब ये रब हो रहा है। हमको भी बड़ी खुशी हुई है देख के, वरना भैया बहुत ही मेहनत लग रही थी। हाँ हाँ, मिटाई दिया तो मिटाई देते हैं। जीवन में टेंशन नको, टेंशन मत लीजिए, अपने समय पे सारे काम होते हैं। और जो 12th क्लास के बच्चे हैं, कृपया करके स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अंत में आते आते आपको दिक्कत हो जाएगी एक साथ सारा सिलेबस हजम करने में। कंसेप्ट समझिए, बहुत ही आसान हो जाएगा काम। चलिए बुक का यूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है सेशन नंबर 13। मैं क्वेश्चन वही सेम तरीका अपनाते मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सभी के पास ये बुक नहीं होगी, पर ऐसा होता भी नहीं है भैया। कोई कोई बुक यूज करता है, कोई कुछ बुक यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ने के लिए। कहते हैं क्रिस्टा हॉस्पिटलिटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर पेबल एट 50 पर शेयर। वही बात, 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 50 ईच। प्रीमियम है बाबू कुछ ना? कोई प्रीमियम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन, सेकंड कॉल अलॉटमेंट, ये सब आपको दे रखा है तो लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉलवा पे और सेकंड कॉलवा पे। 10 15 15 10 10 15 15 10, ये आपका क्वेश्चन है। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 4 लाख। अरे भैया 4 गुना। एप्लीकेशन तो इशू करने हैं 1 लाख, एप्लीकेशन कितने की आ गई? 4 लाख। आप यहाँ पे लिखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी? 4 लाख। बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड कंपनी है और इन्होंने कहा है कि अलॉटमेंट वाज मेड। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस पार्ट दे रखे हैं। देखिए 3 केस बना रखे इस क्वेश्चन के, तीनों केसों को हम करते हैं। एक केस उठाएंगे, फिर दूसरा केस उठाएंगे, फिर तीसरा केस उठाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तीनों केसेस में सेम रहने वाली चीजें हैं। अब क्वेश्चन के अलग अलग केस बन जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये एडजस्टमेंट के केसेस बनेंगे। allotted 1 lakh share in full to the selected applicants and application for remaining 3 lakh were rejected। पहला केस ये देखिए, यहां पर तक क्वेश्चन आपका अलग है। अब आता है केस 1 या केस ए।
क्या कहता है, सिर्फ 1 लाख एप्लीकेशन को ही शेयर दीजिए, बाकी को रिजेक्ट कर दीजिए, यानी कि रिजेक्शन का केस आ गया पहले, रिजेक्ट 3 लाख। मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं भैया, ये मैं कुछ नया नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं। ये अलग केस है, इससे पूरा एक क्वेश्चन अलग होगा। बी है, उससे पूरा क्वेश्चन अलग होगा। सी है, उससे पूरा क्वेश्चन अलग होगा। ये इंटर रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग है, डिफरेंट है ये। बी कहता है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स, बड़ा हाई, अच्छा है, ऐसा काम कर लेते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी। मैं एक एक केस उठाता हूं और क्वेश्चन करता हूं। केसेस अगर किसी को देखने हैं तो वो यहाँ पे ये रहे, केसेस आप देख लीजिए और लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। हाँ, तो पहला केस उठा लेते हैं इसमें, रिजेक्शन। रिजेक्शन का वैसे केस उठाने की जरूरत है नहीं, अभी तो किया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे, वही छोटी सी टेबल बनानी है आपको, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की आई है, 4 लाख की। शेयर कितना इशू करना है, 1 लाख। जो एडिशनल 3 लाख बचे उनको रिजेक्ट करना है पहले केस में। हम कर रहे हैं पहला केस, रिजेक्शन वाला, रिजेक्ट 3 लाख एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है सर। तो जो 3 लाख आए, एडिशनल कितना है, 3 लाख, इनको क्या करना है, रिफंड करना है। अब एक बात बताइए, 3 लाख पे 10 रुपए के हिसाब से कितना रिजेक्शन में आ गया, 30 लाख, ठीक है जी। एप्लीकेशन मनी 10 है, इसीलिए 3 इंटू में 10 आया। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, सिर्फ 2 एंट्री करा देता हूँ, मैं इसकी एडजस्टमेंट तक एंट्री करा देता हूँ। उसके बाद की एंट्री बहुत ही सिंपल होंगे, आप खुद कर लेंगे। मैं सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करा देता हूँ, 2 एंट्री पहली, उसके बाद हम सेकंड, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सेकंड और थर्ड है, उस पर चले जाएंगे। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, मैं ऐसे काम करेंगे तो हो लिया बस सिर्फ। तो इसकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक में तो सारे ही सारे पैसे आएंगे, चाहे एक एप्लीकेशन आई हो, चाहे 4 आई हो, चाहे 10 आई हो, कोई मैटर नहीं करता, जितने पैसे आए सारा का सारा ले लो। तो कितने पैसे आए, 4 लाख एप्लीकेशन आई है, तो एक एप्लीकेशन का 10 रुपया, तो 4 लाख एप्लीकेशन का कितना हो जाएगा, 40 लाख रुपए। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे हमें मिले हैं ये। और अब जो मेन एंट्री है दूसरी इसकी, वो लिख लेते हैं कि भैया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 40 लाख टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में वही पैसा आता है जो फेस वैल्यू का होता है, और जितना आप मैक्सिमम शेयर इशू कर सकते हैं। मैक्सिमम शेयर में 1 लाख इशू कर सकता हूं, तो 1 लाख इंटू में 10, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही जाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। आगे टू, अब इन्होंने साफ साफ लिखा रिफंड कर दीजिए एक्सेस मनी जो आया ना, एक्सेस एप्लीकेशन जो आई है, जो 3 लाख की एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसको रिफंड कर दीजिए। तो मैं 3 लाख का इसका रिफंड कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक। बैंक में 3 लाख इंटू में 10, 30 लाख, जो हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है, 30 लाख। यहाँ पे ये खत्म। इसके बाद अलॉटमेंट की एक छोटी सी एंट्री, ड्यू की। मैं अमाउंट लिख रहा हूँ भैया डायरेक्ट, ड्यू कितने से होगा, अब देखिए 1 लाख। जो 4 लाख थे वो यहां तक ही रेलिवेंट थे, 4 लाख एप्लीकेशन जो आई थी। अब हमें 1 लाख पे काम करना है अलॉटमेंट से लेके। तो 1 लाख इंटू में 15, 15 लाख आ जाएगा यहाँ पे अलॉटमेंट पे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15, फिर फोर्थ एंट्री आ जाएगी बैंक 15, क्योंकि कोई अलॉटमेंट पे रिजेक्शन हुई नहीं है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15। उसके बाद फर्स्ट कॉल भी ऐसे ही हो जाएगी पूरी की पूरी, और सेकंड कॉल भी। तो इसी केस को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, रिजेक्शन वाले केस को। सेकंड केस जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आता हूँ अभी। आप इसको लिख लीजिए अगर फटाफट लिखना है तो, पॉज करके। केस 1 हो चुका है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, टिक लगा देता हूँ इसको।
बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये थोड़ा, क्योंकि इसमें तीनों केसेस अलग अलग करा रखे हैं, एक ही क्वेश्चन बना रखा है। कहने का मतलब ये 3 क्वेश्चन है, अब ये तीनों क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बना दिया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, यही पे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा सारा का सारा। मास्टर क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हो आप इसको। ये कैटेगरी ए हो चुका है। अब आता है बी का। बी में क्या लिखा है पढ़ेंगे और फिर करेंगे, क्या दिक्कत है, टेंशन न को। अब आता है प्रोराटा अलॉटमेंट। ओफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी कहाँ लिखो यार जगह, यहाँ पे ही लिख देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। कहता है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ये मेरे को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, लिख के फिर मैं इसको रब कर दूंगा, आप फटाफट इसको मेरे साथ लिख लीजिए। कहता है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, ठीक है। शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द बैलेंस। यहां तक हो गया है। उसके बाद इन्होंने लिखा है बैलेंस मनी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अप टू अलॉटमेंट देन रिफंड। ये क्या है चक्कर, ये समझिए अब। ठीक है जी, इन्होंने कहा है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कीजिए 25% ऑफ शेयर सप्लाइड पे। अगर अलॉटमेंट मनी कोई आती है एक्स्ट्रा आती है तो उसको एडजस्ट कर दीजिए अलॉटमेंट तक, उसके बाद उसको रिफंड कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है कि एप्लीकेशन मनी जो सारा का सारा रिसीव हुआ है ना 40 लाख रुपए का, उसको आप रखिए, उसके बाद प्रोराटा कीजिए। प्रोराटा अलॉटमेंट कहां तक करनी है, अलॉटमेंट तक। एडजस्ट कहां तक करना है, पैसा अलॉटमेंट तक। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सारा का सारा पैसा रिफंड कर दो। यानी कि कॉल्स पे एडजस्ट नहीं करना है इस कैटेगरी के हिसाब से। क्वेश्चन को हजम कीजिए, थोड़ा सा समझिए मैंने क्या बताया। प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ शेयर सप्लाइड, बैलेंस मनी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट देन रिफंड। यहाँ पे कोमा लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप। इसको राइट डाउन कीजिए, 1 मिनट है, पॉज कीजिए और राइट डाउन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है जी, लिख लिया होगा आपने। अब इसको समझते हैं। देखिए कहता क्या है ये कि 25% ऑफ शेयर सप्लाइड जो आपने की है उनको आप एडजस्ट कर दीजिए कहां तक, अप टू अलॉटमेंट तक। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए आपने शेयर सप्लाइड कितने किए। भैया मैंने शेयर अप्लाइड किए 4 लाख। अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन कितने की आई है, 4 लाख शेयर एप्लीकेशन आई है। इसका 25% आपको एडजस्ट करना है, इसका 25% आपको एडजस्ट करना है। तो भैया 4 लाख का 25% कितना आता है, 25 चौके 100, 100 1 2 3, 1 2 3, 1 लाख। यानी कि 1 लाख का जो शेयर्स जो आपने अप्लाई किए थे ना, इनको आप एडजस्ट कर दीजिए अप टू अलॉटमेंट ओनली, अलॉटमेंट के बाद रिफंड। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात समझिए, आप अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करूंगा, आपको समझना है, ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हो, ये बात याद रखिए। जितना पैसा अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए, जितना मेरी औकात है, कंपनी की औकात है एडजस्ट अलॉटमेंट पे पैसा मंगाने की, उतना ही तो पैसा कंपनी एडजस्ट कर सकती है अलॉटमेंट पे। अब मैं कहता हूं भैया इस खाते में मैक्सिमम 100 रुपए आएंगे, तो भैया इसमें मैक्सिमम 100 रुपए ही तो आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो फिर मेरे को रिफंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगा सकते हैं, एक शेयर पे 15 लाख, और हमें एडजस्ट कितने करने हैं, 1 लाख। ये 1 लाख कहां से आए, इसने साफ साफ बोला है कि जो 4 लाख का शेयर है, जो 4 लाख की एप्लीकेशन है, उसका 25% ही आप एडजस्ट कीजिए, और वो भी अलॉटमेंट तक ही। सब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कीजिए, उसके बाद इसको खत्म कीजिए। ठीक है, समझिए मैंने क्या बताया है। 4 लाख का 25%, 1 लाख, 1 लाख पे 15
पर रुपीज, यानी कि 15 लाख ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अलॉटमेंट तक। उसके बाद जो पैसा बचेगा मैं वो रिफंड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वही टेबल बनाऊंगा, इसको यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, स्पेस थोड़ा कम बचेगा, लेकिन समझ में आता रहेगा, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ये। ठीक है सर, ये वर्किंग समझ में आई? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब भाई क्या काम कीजिए यार, मेरे को ये मिटाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसने कहा है कि 1 लाख शेयर्स को आपको, सॉरी एप्लीकेशन कितने की आई, 4 लाख की एप्लीकेशन आई है, उसमें आपने 1 लाख शेयर अलॉट करने हैं, लेकिन 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 1 लाख को एडजस्ट भी कर देना है। अब अगर मैं 1 लाख में यहाँ पे 15% के हिसाब, 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख एडजस्ट कर सकता हूं, तो बाकी का मैं क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। तो आप यहाँ पे सीधा सा लिख लीजिए एडजस्ट। आप एडजस्ट कितना करेंगे, 1 लाख जो हमने निकाला है, 4 लाख का 25%, जो मैंने अभी यहाँ पे मिटाया उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इनटू में 15। तो आपको एडजस्ट कितना करना है अलॉटमेंट पे, 15 लाख रुपए। ठीक है, इसकी एंट्रियां, तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना करना है, 15 लाख। मैं इसको रब करूंगा यार, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है फेयर में, एप्लीकेशन अकाउंट है, मेरे को कह रहा हूँ मिटाना पड़ेगा यार ये। क्योंकि ये जो स्पेस है ना, मैं ये क्वेश्चन के लिए रख देता हूँ, इससे बोर्ड छोटा हो जाता है। अब देखिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, एप्लीकेशन तो पूरे पे ही मिलेगी चाहिए, 10 लाख एक एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 10 रुपए की है, तो 4 लाख एप्लीकेशन कितने की आएगी, 40 लाख रुपए की आएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40, चाहे एडजस्ट करें चाहे ना करें, एप्लीकेशन तो पूरे की मिली है भैया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40 लाख रुपए। अब ये एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री किसकी होती है, इसकी एडजस्टमेंट की। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, यहां पे ध्यान से देखिए इस एंट्री में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, जितने शेयर अलॉट करने होते हैं उतने में। तो 1 लाख शेयर, अब देखो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, 1 लाख शेयर आपको इशू करना है, और फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे कितनी है, 10। तो मैक्सिमम कितना आप शेयर कैपिटल में डालेंगे, 10 लाख, ओनली फेस वैल्यू। दोबारा रिपीट करता हूं, कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ द शेयर्स टू बी इशूड इनटू में नंबर अमाउंट ऑफ 1 शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। अब आता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट कैसे आ गया, ये तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले ड्यू की तो अलग होनी चाहिए थी, हर बार तो ऐसे करते हैं हम। लेकिन बाबू एक चीज समझिए, आपने यहाँ पे एडजस्ट किया है, कितना पैसा एडजस्ट किया है, मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया था 15 लाख। उसने साफ साफ बोला था जितना आपने अप्लाई किया है उसका 25% एडजस्ट कर दो। कहां तक, अलॉटमेंट तक। भैया एडजस्ट कितना कर सकता हूं, 25%, इसका 25% 1 लाख शेयर, 1 लाख पे अलॉटमेंट पे पैसा कितना, 15 लाख। तो अलॉटमेंट पे कितना डालूंगा मैं, 15 लाख रुपए। ठीक है, बाकी बचा हुआ क्या मैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे भी ऐसे एडजस्ट कर दूं, नहीं, उसने साफ साफ बोला है अप टू अलॉटमेंट देन रिफंड। तो बाकी का पैसा बैंक रिजेक्शन टू बैंक। और कितना बचा है ये, इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये समझ लो 2 लाख का तो एडजस्ट कर दिया, बाकी का बचा हुआ आपने रिफंड कर दिया, ये बचेगा 15 लाख। ये आपकी सेकंड एंट्री होगी। यही एंट्री में दिक्कत होनी चाहिए थी, यही एंट्री मेन थी, यही हमने सोल्व कर ली। मैं इस एंट्री को रिपीट करता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 लाख रुपए, और टू बैंक। ये जो 15 लाख है इंपॉर्टेंट ये है, ये कहां से आया, ये यहां से आया कि क्वेश्चन ने बोला है 4 लाख का 25% आप एडजस्ट कर दो, तो 4 लाख का 25% 1 लाख, अप टू अलॉटमेंट 15 रुपया, तो 1 लाख इंटू में 15 लाख। उसके बाद
रिफंड। अगर ये बोलता कि कॉल पे भी एडजस्ट कर दो तो ऐसे हम 1 लाख इंटू 15 फर्स्ट कॉल पे डाल देते अगर एडजस्ट करना होता तो। ठीक है, सेकंड कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि 15 लाख एडजस्ट होती यहीं पे एडजस्ट हो गया। अब आती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में सिर्फ अलॉटमेंट की कर रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड कॉल की सेम एंट्री होने वाली, कोई नई चीज नहीं है। तो इसमें आएगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से? अलॉटमेंट की ड्यू की हमेशा पूरे से होती है, तो 1 लाख शेयर इंटू में 15 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। सर अब रिसीव की कर दीजिए ना एंट्री, रिसीव की एंट्री कर दूं या इसमें मैं? नहीं सर गलत हो जाएगा, डबल एंट्री हो जाएगी। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं गौर से तो ये एंट्री और ये एंट्री ये आपस में कट नहीं रही हैं। कैसे कट रही हैं सर? ये देखिए, ये अकाउंट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, एक बार क्रेडिट किया 40 लाख से और एक बार वापस से डेबिट कर दिया 40 लाख से, तो ये तो बराबर हो गया, बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, नील हो गया, तो यानी कि ये तो कट गया। इफेक्ट तो इसका नील रहा, इफेक्ट तो इसका नील रहा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो नेट एंट्री क्या हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या आप यहां से लिंक कर पा रहे हैं कि जो आपने रिसीव करना था ना अलॉटमेंट पे वो आप पहले ही रिसीव कर चुके हैं,